वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक नासिर। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अदलिया मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सारा इशू चल रहा है, जिस तरह एक लड़ाई चल रही थी कि फ़ंड्स देने के हवाले से एतराज़ात क्या क्या हैं, किस तरह दिए जाने चाहिए, उस पर दोनों तरफ खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की बातचीत भी आपने सुनी और जाहिद सुल्तान खान मनहास जो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे वो भी आपने सुना। खुर्रम साहब, बातें सुनी आपने? वो मेरे भाई शायद कुछ थोड़ा सा जज्बाती हो गए से काम लिया इन्होंने। मैं तो नहीं कह रहा कि अदलिया बाइस्ड है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए दरख्वास्त आती है कि उनके केस खोले जाएं, तो उस पर नैब की कोर्ट ये कहती है कि ये केस नहीं खुल सकते। दूसरी तरफ मैं अखबार में पढ़ता हूं कि हाकिम अली जरदारी साहब का केस खोल दिया जाता है, तो आप उस पे यौम सियाह मनाने का ऐलान कर देते हैं। मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो उसका जवाब वो दे सकते हैं, राजा रियाज दे सकते हैं। बाकी बात ये है कि ये मैं तो मियाँ साहब से और इनसे भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ऑनेस्टली जो मियाँ साहब ने अपनी शहीद बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से वादा किया था लंदन के अंदर कि ये तमाम सियासी केसेस हैं, मैं माफ़ी मांगता हूं, और हम माजी के अंदर सियासी पोलराइजेशन से एक दूसरे को खींचते रहे। अब जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम मिलके इस मुल्क को मजबूत करेंगे, तमाम केसेस वापस लेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इनकी स्टेटमेंट वही आनी चाहिए और आके कहें कौम से कि जी ये हमसे गलती, मैंने माफी मांगी है, माजरत की हुई है, ये गलती हुई थी हमसे, हम ये केसेस वापस लेते हैं, और कह दें आके कि जनाब ना मियाँ साहब के खिलाफ, ना जरदारी साहब के खिलाफ, ना किसी और के खिलाफ, अब हम वापस उसी चौराहे में नहीं जाएंगे जहां हम घूमते जा रहे थे और एक दूसरे को तंग कर रहे थे। बात यह है कि जब मैं या एक आम आदमी अखबार में ये दो मुख्तलिफ खबरें पढ़ता है दो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो वो क्या ओपिनियन बनाएगा अपना कि, और वो जज साहब जब वो केस नहीं खोलते मियाँ साहब के, जो कि नहीं खुलने चाहिए, मैं कहता हूं जरदारी साहब के केस भी, ये सब थ्रो देम आउट, बहुत हो गई। जब वो ये देखता है, और एतराज क्या लगता है, वो कहते हैं कि जी नैब के प्रोसिक्यूट अपना वो उसके डायरेक्टर के उसमें सिग्नेचर्स नहीं है। भाई वो तो कोर्ट में पेंडिंग थे, वो तो कोर्ट में पेंडिंग थे कैसे। और फिर दूसरी बात यह कि एक बहुत वावेला एनआरओ का मियाँ साहब की तमाम प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली थी मुशर्रफ ने, वो किस एनआरओ के तहत उनको वापस दी गई? मैं मॉडल टाउन में रहता हूं, उनका घर जो मॉडल टाउन का था ओल्ड होम में कन्वर्ट कर दिया गया, ज्यादती की गई, लेकिन वो किस एनआरओ के तहत वापस किया गया, किस डील के तहत वापस किया गया? हम तो इन चीजों की तरफ माजी लेट बायगॉन्स भी चलें, माजी को भूल जाएं जी, आगे की तरफ चलें जी, आगे की तरफ चलें। मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों ने जितनी बातें की हैं सारी फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। अच्छा। एक तो ये बात कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं नैब वाले, वो नैब कोर्टें नहीं खो रही। भाई नैब कोर्टें हमारे अंडर हैं या मियाँ नवाज शरीफ के अंडर है, केसेस नहीं खो रहे। चेयरमैन नैब इनका है, प्रोसिक्यूटर्स इनके हैं, ये वहां पे मूव करें, ये वहां पे मूव करें अगर कोई ऐसी बात है। पहले तो बात है कि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, अगर कोई ऐसी बात है तो ये खुद दे सकते हैं, नहीं वो खुद दे सकते हैं। खुर्रम साहब ऐसे आपको तो पता नहीं है भाई, ऐसे ही हुआ है। दूसरी बात यह है जो हाकिम अली जरदारी के हवाले से स्टेटमेंट आया था, आपने राजा रियाज का स्टेटमेंट भी देख लिया और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनका भी स्टेटमेंट देख लिया। जब आप खुद ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम यौम सियाह मनाएंगे, तो फिर आपने अदलिया पे अदम एतमाद का इजहार तो खुद कर दिया। भाई हम अदलिया पे अटैक नहीं करते, आपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया कि यहाँ पे आप चाहते हैं कि मेरा इंसाफ तो हो सकता है लेकिन किसी और का इंसाफ नहीं हो सकता, यहाँ भागने पे इंसाफ तो नहीं हो सकता, तो इस पर सारी बातें कर सकते हैं। और बाकी जहाँ पे ये बात है, ये सारी चीजें पोलराइजेशन की बातें हैं, और ये मेरे दोस्त ने एक और फैक्चुअली इनकरेक्ट बात की कि मियां साहब ने ये कहा था कि बारी-बारी बात कर रहे हैं, बारी-बारी खुर्रम साहब बारी-बारी बात कर रहे हैं। एक और फैक्चुअली इनकरेक्ट बात की थी कि मियां साहब ने वहां पे जी गलत ये कहा था और माफी मांगी थी, ये जी गलत केस बनाए गए थे। आज तक न कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी बात है तो ये रिकॉर्ड पे लेके आए, रिकॉर्ड पे कोई ऐसी बात नहीं। ये आज खुद कहते हैं, आज खुद कहने से तो ये बातें नहीं हो जाती। और दूसरी बात ये, अब वो सारे केसेस अदालतों में पेंडिंग है, अदालतों को फैसला सूरत बेहतर कैसे हो सकती है? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए जी? सूरत बेहतर कैसे हो सकती है? सूरत तो बेहतर हो सकती है जी, इसके हवाले से फिर इन्होंने भी अब हमने पिछले, मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों ने पिछले जो 9-10 साल हमने गुजारे हैं, हमने तो उससे कुछ सबक सीख लिया है, इन्होंने सबक नहीं सीखा। अब 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल बाद भी मामला जो कि तू हैं। आपने देखा कि अदलिया का एक मामला वो 2 साल तक लटकता रहा और उसके बाद एक लॉन्ग मार्च की वजह से जाके इन्हें बहाल करना पड़ा। ये खुद कहते थे, इनके लोग कहते थे, रात को टेलीफोन चला गया था, लोग कहते थे कि ये कभी हो नहीं सकता। आप
छोड़ दें इसको, आप खुद कवर करते रहे, ये वहां पे क्या ये लंबी डिबेट है, लेकिन वो करना पड़ा, इतना बोले कि वो सबको मजबूर लगे कि करना सच है, पड़ा। ऐसे ये सच नहीं बनता वो, ऐसे ऊंचा बोलने से तो झूठी मामला रहता है। को सच्चे नहीं होता, ये लोग देख बात रहे हैं ये और है लोग उसको कि डिसाइड ये कर रहे हैं लॉजिक कि की मैं बात क्या है कह रहा भाई, हूँ या सच। ये सब वो हकीकतें हैं जो आवाम के कोई सामने आ चुकी हैं, हकीकतें आ चुकी हैं, भाई लोगों को मेरे, पता भी है सारी बातों ऐसे का, जो है सारी ना बातों झूठ को पता सच है। नहीं बनता है जो आप कह रहे हैं। चलें जी, खुर्रम लतीफ़ और खोसा ऐसे साहब, कोई चीज़ खुर्रम हल नहीं होती है जैसे आप कह रहे हैं। खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब, बिल्कुल जी, हकायक आपकी तरफ से भी जो है वो भी सामने आ गए, जाहिद सुल्तान खान मिनाज साहब ने भी जो हकायक थे वो भी सामने लेकर आ गए। लेकिन एक बात जी, सुप्रीम कोर्ट बाहर ने जो कहा है कि पीपल लॉयर्स फॉर्म को फंड्स दिए जा रहे हैं, ये तो गलत है ना जी। पीपल्स लॉयर्स फॉर्म को मेरे ख्याल शायद आपको मिल रहे हो, सदर हैं आप। ये फंड्स पाकिस्तान के वकीलों को मिल रहे हैं, पीपल लॉयर फॉर्म को तो नहीं मिल बहबूद रहे। के लिए मिल रहे हैं। ये कोई अकाउंट दिखा दें किसी पीपल लॉयर फोरम के ऑफिस बेरर का जिसको ये अकाउंट में गए हों, आज कहीं दिखा देंगे। आज की रिपोर्ट है बलूचिस्तान बार काउंसिल को जो पैसे दिए गए, वहां पे मुमताज महफूज साहब हैं पीपल्स पार्टी के मेंबर, उनको ये चेक दिया गया है, वो वहां के वाइस चेयरमैन को नहीं दिया गया। इस पे अमानुल्लाह कंरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पे वो रिकॉर्ड पे आई है। आज आप आज के पेपर्स उठा के देखिए, जो भी होना चाहिए, देखें जो भी होना चाहिए बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। और बिल्कुल अगर आप पैसे दे रहे हैं वकला को, बार्स को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ऑडिट होना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पैसे दिए जा रहे हैं क्या सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जा रहे कि वकला को ब्राइब किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद मिनाज साहब। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम का खत्म हो रहा है। अपने मेज़बान नजम अली खान को, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।